और फरमाइएगा कि वो रोज़ ज़िंदगी के सफ़र में रहते हैं, वो रोज़ ज़िंदगी के सफ़र में रहते हैं, वो लोग जो माँ की दुआओं के असर में रहते हैं। वो रोज़ ज़िंदगी की सफ़र में रहते हैं, जो लोग माँ की दुआओं के असर में रहते हैं, उनको किनारा कभी मयस्सर नहीं हुआ, उनको किनारा कभी मयस्सर नहीं हुआ। वो लोग जो भंवर में रहते हैं, डरते नहीं हैं किसी अंजामे हश्र को, डरते नहीं हैं किसी अंजामे हश्र को। वो लोग जो खुद ही हश्र में रहते हैं, उन्हें चारागरों का कोई मसला ही नहीं, वो मरीज़ जो उनकी नज़र में रहते हैं। आजकल के जो हम लोग जिस दौर में चल रहे हैं, उस दौर पे लिखा है हमने कि कहाँ है इंसान के इंसानी रिश्ते, सीमित है शायद डिजिटल पन्नों पर। कहाँ है इंसान के इंसानी रिश्ते, सीमित हैं शायद डिजिटल पन्नों पर। फ़ोन की चार दीवारी में जिन्हें महफूज समझ कर रखे हैं आप, दरअसल वो कैद होकर रह गए हैं आपकी मुट्ठी में और आप उनकी। उंगलियों के इशारे पर गुफ्तगू का चलन है, लोगों को फांस रखा है इंटरनेट के जाल में। आखिर कहाँ खो चला है असल अपनत्व हमारा, जो खुली छतों तले चांदनी तले आबाद था, जो सावन के झूलों संग झूमता था, होली के रंगों में भीग जाता था, ईद की सवैयों में घुलता था मिलता था, पनघट के चर्चों से मेलों के चरखों तक, पोखर की पानी से दादी की कहानी तक। क्या अब इन रिश्तों के मापदंड मौजूदा दौर के मानक पर सीमित रह जाएंगे, या है कोई ऐसी कसौटी जिस पर रख कर इन रिश्तों को खरा उतारा जा सकेगा? जीते जी तो नहीं लगता, तो क्या इसके लिए मर जाना होगा? तो क्या मैयत ही है एकमात्र वो कसौटी सही मायने में अपनत्व की परिभाषा करने को? कौन और कैसे तय करेगा मेरे अपनत्व को? शायद मेरे मैयत का सबसे बड़ा मातमी, या ये भीड़ जो मैंने जीते जी कमाई है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम आने वाले नस्लों को कैसे परिभाषित करेंगे अपनत्व की परिभाषा। एक अमर उजाला काव्य में ये आई थी पोइट्री मेरी। तुम मधुर मगर संगीत सी, मैं दिल में चुभता तीर प्रिय। तुम मधुर मगर संगीत सी, मैं दिल में चुभता तीर प्रिय। तुम चंचल शोख रवानी सी, मैं पैरों की जंजीर प्रिय। तुम फिरती हो बेबाक सी, मैं रहता हूँ गंभीर प्रिय। तुम फिरती हो बेबाक सी, मैं रहता हूँ गंभीर प्रिय। तुम जलज पंखुड़ी कोमल सी, मैं जंग लगी शमशीर प्रिय। शमशीर मतलब तलवार। तुम जलज पंखुड़ी कोमल सी, मैं जंग लगी शमशीर प्रिय। तुम हो पारस के पत्थर सी, तुम हो पारस के पत्थर सी, मैं एक बिखरी तकदीर प्रिय। तुम हो पारस के पत्थर सी, मैं एक बिखरी तकदीर प्रिय। तुम हास्य कवि के सार सी, मैं अपनी आँखों का नीर प्रिय। तुम हास्य कवि के सार सी, मैं अपनी आँखों का नीर प्रिय। तुम मैकडॉनल्ड के बर्गर सी, तुम मैकडॉनल्ड के बर्गर सी, मैं फ्रिज की ठंडी खीर प्रिय। तुम चेतन भगत के किस्सों सी, मैं अपनी गज़लों का मीर प्रिय। हम सभी सड़कों पे जब देखते हैं मदारी वाले आते हैं, तो वो रस्सी वाला खेल याद है आपको? वो जो रस्सी से बैलेंस करके चलते हैं और एक लड़की जो होती है यहाँ से टेढ़ा कर देती है लोहे के रॉड को। उस पर एक मार्मिक सा ख्याल है। बचपन में वो मदारी वाला आज फिर आया था, बचपन का वो मदारी वाला आज फिर आया था। उम्र के तकाजे उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। क्या करता, मेरी भी यादें ज़रा धुंधली हो गई थी, पर उसकी वो लाल टोपी अब भी मुझे याद है। फ़र्क बस इतना था कि बचपन में मैंने उसका करतब देखा था और आज उसकी मजबूरियाँ। उसके डमरू की डबडबियाँ, उसकी टकटकी निगाहें कदरदानों को उसी सलाहियत से खोज रही थी। अब रस्सी वाला वो खेल अब असल ज़िंदगी का फ़लसफ़ा लगने लगा है। मदारी का वो बंदर नहीं, उसका वफ़ादार बेटा था। उस लड़की का हलक से उस लोहे की छड़ी को टेढ़ा कर देना हम कदरदानों के कदरदानी की इंतहा है। इतनी इंतहा कि हमें असल दर्द भी अब तमाशा लगता है। और 5 फरवरी है, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक काला दिवस रहा है मेरा। फिर आज इत्तेफाक से आज 5 फरवरी है। इस मतलबी दुनिया से तुम्हारा चले जाना हमसफ़र एक्सप्रेस के छूटने सा लगता है। बस इसी बात की घोर निराशा है। पर क्या तुमको पता है, ये बरसों पहले लगे ज़ख्मों के दाग हैं जो वक्त के साथ भर चले थे। आज एक पुरानी तस्वीर और तारीख़ ने उस ज़ख्म को कुरेदा है। मेरे मन के बुझते लौ का ये बयान है कि तुम इस ज़मीन पर नहीं।
जैसे दर्द की चादर ने सुकून को समूचा ओढ़ लिया हो, जैसे मन के नील गगन पर छाई हो कोई काली घटा, जैसे दिल के चैन पर हो किसी काले जादू का पहरा, जैसे दिन के उजालों में लग जाए सूरज पर कोई ग्रहण और खिलती सुबह भी दिखे किसी काली रात का मंजर। अब ये जहने तलब सी है कि कोई ले चल सके मुझे उन सुकून के बीते मरहम के दिनों तक। हाय किन बेड़ियों ने मेरा रास्ता रोक रखा है कि है ये मेरे दिल की तड़प की कलेजा निचोड़ कर बस दर्द लिखने को जी करता है, कि हैं ये मेरे शब्द मेरे ज़ख्मी कलेजे से निकली वो खून की छींटें जो आज अल्फाज बनकर छपे हैं मेरे कोरे पन्नों पर। बावजूद इसके कह पाना मुश्किल है कि क्या बीत रही है मुझ पर तुम्हारी पुण्यतिथि पर मेरी कलम से।